हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन बड़े आराम से पूछे जाते हैं। तो स्टेट पीसीएस एग्जाम में बेसिक अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, इन सब से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में हमने मिसलेनियस क्वेश्चन उठाए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या निकट भविष्य में आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग। हमें बताना है कि इन सब में लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। ठीक है, जो ये क्वेश्चन है बच्चे, ये सर्ट्स और इंडिसेज का क्वेश्चन है जहां एक बेसिक रूल इस्तेमाल होगा। क्या रूल इस्तेमाल होगा कि कभी भी अगर x बाय y कोई भी फ्रैक्शन है और इसकी पावर -n है, तो जैसे ही आप फ्रैक्शन को इन्वर्स करते हो तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर मैं लिखूं कि 1/3 की पावर -3 है, तो मैं जैसे ही फ्रैक्शन को बदलूंगा 3/1 तो ये पावर 3 हो जाएगी। क्लियर है? तो ये रूल यहाँ पे यूज होने वाला है। तो अगर ऑप्शन ए को देखें 1/2 की पावर -6, तो जैसे ही आप फ्रैक्शन को इन्वर्स करते हैं 2/1 और पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो दैट कैन बी रिटन एज 2 की पावर 6 विच इज 64। क्लियर है जी? 2 की पावर 2 4 होगा, 3 8 होगा, 4 16 होगा और 5 32 64। ठीक है, नेक्स्ट जो बी ऑप्शन है दैट इज 1/4 की पावर -3। तो जैसे ही 1/4 को 4/1 लिखेंगे पावर का साइन चेंज हो जाएगा और 4 की पावर 3 दैट कैन बी रिटन एज 64। तो ये तो दोनों इक्वल हैं, हमें तो लार्जेस्ट बताना है। तो दैट नेक्स्ट इज 1/3 की पावर -4। तो 1/3 को लिखेंगे 3/1 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 दैट इज 81। तो ये इनमें बड़ा है। नेक्स्ट है 1/6 की पावर -2, तो दैट कैन बी रिटन एज 6/1 की पावर 2 और 6 की पावर 2 इज 36। तो इन सब में सबसे बड़ा कौन है? 81। तो ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1/3 की पावर -4। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। One page is torn from a booklet whose pages are numbered in the usual manner starting from the first page as 1. The sum of the pages number on the remaining pages is 195. The torn pages contains which of the following numbers? ठीक है, तो देखो अगर 195 है, कभी भी जब हम सम ऑफ नेचुरल नंबर निकालते हैं, सम ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, सम ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये होता है हमेशा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब अगर टोटल सम जो है वो यहाँ पे 195 बन रहा है, तो इसको मैं तोड़ूं तो ये 20 इंटू 10 के आसपास बनेगा 200। तो अगर मैं मान के चलूं कि n की वैल्यू 20 है, तो 20 इंटू 20 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो इस हिसाब से जो सम होना चाहिए वो हमारा 210 होना चाहिए। तो हो सकता है कि 1 से 20 तक ही पेज नंबर लिखे गए हों। ये आइडिया आपका, ये आपका थॉट प्रोसेस वहां पे काम करेगा। जितना सुलझे हुए तरीके से आप इन चीजों को सोच पाएंगे, ये आपका सीसेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो ये बात ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है और यूपीएससी में, ठीक है, वहीं से हमने ये क्वेश्चन उठाया है। तो लास्ट ईयर 2020 में, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है चीज़ों का। और सिमिलर ही चीज़ें होती हैं, स्टेट में आपका थोड़ा लेवल हल्का होता है बस, अदरवाइज सेम टाइप की चीज़ें ही पूछता है। ठीक है, तो 195 हो गया, ये 210 है। तो हो सकता है कि देखो अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ठीक है, इन्हीं सब संख्याओं का जोड़ जो है वो 210 पड़ रहा है। अगर 1 से 20 तक संख्याएं हैं, तो दो संख्याएं अगर निकाल दूं तो वो क्या है, एक पेज ही तो बोल रहा है, द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द रिमेनिंग पेजेस इज दिस, लेकिन रिमेनिंग पेजेस का है ये। तो अगर 2 पेज निकाल दें, एक पेज दे, ठीक है, तो 1 पेज इज टॉर्न, तो उस पे 2 संख्याएं होंगी, एक आगे एक पीछे। तो वो संख्याएं क्या हो सकती है इनमें से? अगर मैं 7 और 8 निकाल दूं, देखो टोटल सम बन रहा है 210, 7 और 8 कितना होगा, 15 निकाल दूं तो कितना बच गया, 195। तो दैट मीन्स वो 2 संख्याएं, वो 1 पेज कौन सा है जिसपे 7 और 8 लिखा गया है। तो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ 1 is added to the denominator of a fraction it becomes 1/2. If 1 is added to the numerator it becomes 1.
द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज। अब इसको दोनों तरीके से कर सकते हो, एक्स और वाई लेके भी कर सकते हो, बाय ऑप्शन भी कर सकते हो। बाय ऑप्शन क्या होगा, अगर पहला ही ऑप्शन उठाऊं जैसे 6 है, इसको दो पार्ट में, क्योंकि ये प्रोडक्ट है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, तो मान लीजिए एक 2 है एक 3 है, न्यूमरेटर 2 है डिनोमिनेटर 3 है। अब पहली कंडीशन है कि 1 इज एडिड टू द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इट बिकम 1/2। अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर लूं तो ये 2/4 यानी 1/2 बन जाता है। अब यही 6 है, 2 और 3। दूसरी कंडीशन देखूं, इफ 1 इज एडिड टू द न्यूमरेटर, तो ये 1 ऐड करने के बाद कितना बन गया 3, इट बिकम्स 1। ठीक है, अब 3/3 करें तो ये कितना बन जाता है 1 बन जाता है। ठीक है, ये तो बाय ऑप्शन आप लोग कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको बेसिक तरीके से करोगे। मान लीजिए फ्रैक्शन है x/y, पहली कंडीशन क्या, इफ 1 इज एडिटेड टू डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें इट बिकम्स 1/2। तो यहां से एक इक्वेशन बनेगी 2x - y - 1 या इज इक्वल टू 1 ले लो। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है, इफ 1 इज एडिड टू द न्यूमरेटर, तो x + 1 और डिनोमिनेटर एज इट इज दैट इज बिकम 1, तो x - y इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब इन दोनों को अगर आप ऐड भी कर देते हो या माइनस कर दो, ये माइनस तो ये प्लस, तो y से y कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो कहीं भी, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं 2 × 2 - y इज इक्वल टू 1, तो -y इज इक्वल टू -3, तो y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो यानी फ्रैक्शन होगा 2/3, बट हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की प्रोडक्ट बतानी है, दैट इज 6। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है जी सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 380 mangoes are distributed among some boys and girls who are 85 in number. Each boy gets 4 mangoes and each girl gets 5 mango. ठीक है, टोटल बॉयज प्लस गर्ल्स कितने हैं 85। टोटल मैंगोज कितने हैं, अगर मैंगोज की बात करूं तो 380। ठीक है, उसने कहा कि प्रत्येक लड़के को 4 आम और लड़के को 5 आम मिलते हैं। ठीक है, प्रत्येक लड़के को 4 आम मिलते हैं, ईच बॉय गेट्स 4 मैंगोज एंड ईच गर्ल गेट्स 5 मैंगोज, द नंबर ऑफ बॉयज इज। अब देखिए कि हमें नहीं पता कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं। अब गर्ल्स को 5 मिलते हैं तो 4 + 1 लिख सकता हूं मैं ये बोल सकता हूं यहां से कि अगर प्रत्येक लड़के को 4 मिलते हैं और प्रत्येक लड़की को 4 मिलते हैं, ठीक है, तो लड़की को 1 एक्स्ट्रा मिलता होगा भाई। क्लियर है, प्रत्येक लड़की को 1 एक्स्ट्रा मिलता होगा और दैट इज इक्वल टू 380। ठीक है, अब इन दोनों में से अगर 4 कॉमन ले लें तो बॉयज पर गर्ल्स प्लस एक गर्ल को एक एक्स्ट्रा मिलता है, दैट इज इक्वल टू 380। अब बॉयज पर गर्ल्स कितने हैं 85, तो 4 × 85 प्लस एक गर्ल को एक एक्स्ट्रा मिलता है इज इक्वल टू 380। ठीक है, तो एक गर्ल को एक एक्स्ट्रा मिलता है तो 380 माइनस ये करेंगे 340, तो दैट इज इक्वल टू 40। तो एक गर्ल को एक एक्स्ट्रा मिलता है तो 40 कितनी गर्ल्स को एक्स्ट्रा मिले होंगे 40, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स है 40 और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 45। ठीक है, आप देख लो अगर नंबर ऑफ बॉयज 45 हैं और एक बॉय को 4 मिलते हैं तो बॉयज को कितना मिला 180 और एक गर्ल को कितना मिलता है 5 मिलता है और 40 गर्ल्स को कितना मिलेगा 200, तो टोटल कितना हो गया 380। ठीक है, और भी सैकड़ों तरीके हो सकते हैं इसको करने के, आप एलिगेशन मिक्सचर से कर सकते हो, XY लेके कर सकते हो, बट दिस इज द इजीएस्ट मेथड। ठीक है, तो दैट मीन्स यहां पे पूछा था हाउ मेनी बॉयज आर देयर्स, तो बॉयज आर 45, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसिवली बाय 4 and 5 लीव द रिमाइंडर 1 and 4 respectively. When it is successfully divided by 5 and 4, the respective remainders are. Respective अगर कभी भी आपसे successively बोला है, successively का मतलब होता है कि पहले उस नंबर को 4 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर 1 आया, फिर उस नंबर से जो भी क्वेश्चन आया उसको 5 से डिवाइड किया तो 4 आया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा एक टेबल बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है भाई, अब देखो जब उस नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, जब 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 4 आ रहा है। ठीक है, और यहां पे हमेशा 1 एज्यूम कर लो और इधर वाले के साथ हमेशा उसकी मल्टीप्लाई होगी और ये वाला हमेशा ऐड होगा, तो 1 × 5 5 + 4 9, यहां आ गया 9।
ठीक है, फिर इधर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगी, 9 इंटू 4 36 प्लस 1 37, तो वो नंबर 37 है जिसको पहले 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 मिलेगा, और फिर जो क्वेश्चन आया उसको 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 4 मिलेगा, छोटे से छोटा नंबर 37। अब हमसे पूछ रहा है कि अगर उसी नंबर को 5 और 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या मिलेंगे। अब 37 को 5 और 4 से डिवाइड करें तो अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 5 7 जा 35, रिमाइंडर मिला 2, फिर 4 से करेंगे तो 4 1 जा 4, कितना मिला 3, तो 2 और 3 मिलेंगे भाई। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 2 and 3 आर द रिमाइंडर्स। बात समझ में आई भाई सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्रोडक्ट। प्राइम का मतलब क्या होता है, प्राइम का मतलब होता है वो जिनका दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 and itself, दोज आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो प्राइम में अगर डायरेक्टली नजर नहीं आ रहा तो उनको ब्रेक कर लो। जैसे 25 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 की पावर 2 की पावर 12। प्राइम कौन से होते हैं, जो या तो 1 से डिवाइड हो या 2 से। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3 5 7 11 13 9 नहीं है जो खुद से या 1 से डिवाइड हो, तो इसको लिख लिया हमने 5 की पावर 2 की पावर 12। और 10 को लिख सकता हूं 2 इंटू 5 की पावर 7, और 14 को लिख सकता हूं 2। ज्यादा से ज्यादा प्राइम में तोड़ लो उनको, ठीक है। तो ये हो गया भाई 5 की पावर 24, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 7। तो सारे के सारे प्राइम है। 5 की पावर 24 का मतलब क्या है कि 5 कितनी बार आ रहा है, 24 बार। 2 की पावर 7, 2 की पावर 7, तो 2 कितने बार आ रहा है, 14 टाइम। 5 की पावर 7 है तो 5 कितने टाइम आ रहा है, 7 टाइम। 7 की पावर 7 है तो 7 कितनी बार आ रहा है, 7 टाइम। तो यानी कि टोटल प्राइम फैक्टर यहां से कितने बन जाएंगे, 24 प्लस 18 38 प्लस 7 45 प्लस 7 52। तो कितने प्राइम फैक्टर हैं, 52। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 इज डिविजिबल बाय, ये किससे डिवाइड होगा। ठीक है, वैसे तो निकालना पॉसिबल नहीं होगा पावर, बट किसी ना किसी में ब्रेक करना पड़ेगा। अगर मैं 4 की पावर 60 बाहर ले लेता हूं, ठीक है, 4 की पावर 60 को हमने क्या कर लिया, बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बच गया भाई 4, प्लस ये बच गया 4 की पावर 2, प्लस बच गया 4 की पावर 3, और ये बच गया 4 की पावर 4। ठीक है, तो 4 की पावर 60 इंटू 4 प्लस 4 की पावर 2 16 होता है, 4 की पावर 3 64 होगा, और 4 की पावर 4 256 होगा। ठीक है, तो 4 की पावर 60 इंटू 16 और 4 20, 20 और 60 80 और 50 230 और 10 340। ठीक है, और 4 की पावर 60 इंटू 340 को लिख सकते हैं 34 इंटू 10। तो दैट मीन्स ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा किससे, लास्ट में 10 है तो 0 से 0 कटेगी जरूर, तो 10 से ये नंबर बड़े आराम से डिवाइड हो जाएगा। बाकी 3 11 13 में से ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आई भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, in a test 1 marks is awarded for each correct answer and 1 mark is deducted for each wrong answer. If a boy answer all 20 question and the test and gets 8 marks, the number of question answered by correct by him. ठीक है, अगर कोई भी राइट आंसर करता है तो उसके लिए उसे 1 मार्क्स मिलता है। ठीक है, अगर कोई भी रॉन्ग आंसर करेगा तो उसका 1 मार्क कट जाएगा। तो अगर उसे टोटल 8 मार्क्स मिले हों तो बताइए उसने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर वो 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया, इसको एलिगेशन मिक्सचर से बनाते हैं कि अगर 20 के 20 राइट हैं तो उसके मार्क्स कितने होने चाहिए थे, 20, और अगर उसके 20 के 20 रॉन्ग है तो उसके मार्क्स कितने होने चाहिए थे, -20। बट ना 20 है ना -20 है, कितने, +8। तो अब ये रेशियो आ जाता है हमेशा राइट और रॉन्ग का, -20 -8 तो -28, और 8 -20 -12, माइनस से माइनस कट गया भाई, 4 से कटेगा 7:3, या 2 से ही काट दो, 4 से भी क्यों काटना, ये 14 हो गया और 2 से काटोगे तो 6, यानी 14 सही है उसके और 6 गलत है। देख लो, अगर 14 सही होंगे तो 14 मार्क्स मिलेंगे, 6 होंगे तो -6, तो कितने मिले, 8। यही तो बोला है उसने, कितने होने चाहिए, 8। तो राइट कितने हैं, सही दिए गए उत्तर उसके 14 है। या बाय ऑप्शन भी जा सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर आपको
दोनों में से किसी भी तरीके से, लेकिन कभी भी फंस सकते हो अगर थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दे दिया तो प्रॉपर मेथड आपको थोड़े पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 9375 and the quotient when the larger one is divided by the smaller is 15, the sum of the number is। ठीक है, दो संख्याएं हैं, मान लीजिए x और y है, तो दोनों की जो प्रोडक्ट है वो 9375 के बराबर है। ठीक है, x उनमें बड़ी संख्या है, y छोटी है, तो जब x को y से काट देता हूं तो क्वोशिएंट 15 मिलता है हमें। ठीक है, तो अब यहां से अगर x की वैल्यू देखें तो वो कितनी हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 15y। ठीक है, अगर ये वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, x की जगह 15y रख दिया हमने और इनटू y, दैट इज इक्वल टू 9375। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 15 से काटूं 15 छिके 90, 15 दूनी 30, 15 5 75 और 625 25 का स्क्वायर होता है भाई, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 गुना 25, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 25। और अगर y की वैल्यू 25 है तो x कितना होगा बच्चे, x होगा 15 गुना 25, तो यानी कितना 15 दूनी 30, 15 5 75, 375। तो दोनों संख्याओं का योग बताना है, तो एक संख्या 375 है, दूसरी संख्या 25 है, तो दोनों का जोड़ कर देंगे, कितना आ जाएगा 400। बात समझ में आई? तो इस तरीके से बड़े आराम से आप सोल्व कर सकते हो। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है जी सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से विभाजित हो जाएंगी? हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर इन ऑल आर डिविजिबल बाय 6? ठीक है, अगर मैं 1 से लेकर के 999 तक की संख्याओं के सम में से 1 से लेकर के 99 तक की संख्याओं का सम निकाल दूं तो मेरे पास क्या बच जाएंगी? वैसे तो यहां पे वो 3 अंकों की कितनी संख्याएं पूछ रहा है, तो ये भी तरीका लगाने की जरूरत नहीं है, ये लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, हम डायरेक्टली भी इसको निकाल सकते हैं। अब उसने 6 से डिवाइड होने वाली बोला है नॉर्मली। ठीक है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 6 से डिवाइड होगी वो 102 होगी, फिर नेक्स्ट क्या होगा 108 होगा, ऐसे करके जो लास्ट संख्या होगी वो होगी 996। अब यहां पे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यूज करेंगे एपी सीरीज। ये एपी सीरीज क्या होती है? एपी सीरीज होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये जो ए होता है ये फर्स्ट टर्म होती है, क्या होती है? फर्स्ट टर्म। जो डी होता है बच्चे ये कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, जो कि सब में सेम होता है। ठीक है, टी एन अगर कभी भी निकालो nth संख्या तो वो निकालते हैं ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। अगर लास्ट टर्म फिर इसी में वैल्यू पुट करके आप बता पाओगे। ठीक है, और सम का जो फॉर्मूला होता है वो n/2 a प्लस एल होता है। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूले होते हैं, ये यहाँ पे लगाएंगे। अगर a देखूं तो a कितना होगा 10, d देखूं तो कितना हो जाएगा भाई? d हो जाएगा आपका 108 माइनस 102, सब में सेम है 6। अगर लास्ट नंबर देखें तो 996 हो गया। ठीक है, अब अगर कभी भी n निकालना हो, n होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। अब यहां पे आपकी लास्ट टर्म कितनी है भाई? 996, फर्स्ट टर्म कितनी है 102 और डिवाइड बाय d कॉमन डिफरेंस 6 प्लस 1, तो ऊपर हो गया 894। ठीक है, डिवाइड बाय 6 प्लस 1, तो n कितना आ जाएगा भाई? अगर ये 6 से कट गया, 6 कम 6 भाई, फिर 29, 6 चौका 24, 6 निमा 54 प्लस 1, तो n की वैल्यू आ गई 150। और जो सम होता है, वैसे तो यहां पूछा नहीं है, सिर्फ संख्याएं पूछी है, यानी n नहीं पूछा है कि कितनी संख्याएं डिवाइड होंगी, तो डिवाइड होने वाली संख्याएं कितनी है 150, तो b हो जाएगा। अदरवाइज सम के लिए फिर ये फॉर्मूला हम लगा देते हैं। ठीक है भाई, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। If a and b are two distinct natural number, which one of the following is true? a और b दो अलग अलग प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो हमें बताना कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। अगर मैं पहला ऑप्शन उठा के चलूं, क्योंकि सब में सिमिलरिटी है, एक a प्लस बी रूट ओवर और रूट a प्लस रूट b, इन्हीं में तो हमें बनाना है रिलेशन। ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, अब यहां पे स्क्वायर करोगे तो ये हट जाएगा, तो a प्लस बी बचेगा भाई। इधर करें तो a स्क्वायर, सॉरी रूट का स्क्वायर होगा तो रूट से रूट कट जाएगा, तो ओनली a आ जाएगा आपका यहां पे। और प्लस क्या हो जाएगा b।
ठीक है, और प्लस 2ab, तो 2 रूट ए बी, ये मिलेगा आपको। ठीक है, अब देखो ये जो संख्या है a प्लस बी तो इधर भी है, तो ये यहां पे फालतू है, मैं बोल सकता हूं कि ये ग्रेटर होगा। ठीक है, तो रूट a प्लस बी इज लेस देन रूट a प्लस रूट बी, तो यानी कि ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर है बच्चे भाई? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। ठीक है, तो कमेंट करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, तो ये हमने एक होमवर्क रखा आपके लिए बीच में। ठीक है, थोड़ा सा, और द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नंबर इज। अब ये भी आपको एपी सीरीज से सोल्व करना है, जो मैंने अभी बताई थी आपको कुछ देर पहले, तो ये आप खुद से बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आपको खुद से सोल्व करना है भाई। ठीक है, हाउ मैनी 1/6 ऑफ टुगेदर मेक 41 2/3। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि जो ये क्वेश्चन मैंने दिया है ये ज्यादा कठिन है। ठीक है, बहुत इजी है, अगर आप कहते हो तो मैं करवा भी देता हूं। मुझे लगा ये लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको होमवर्क के रूप में रख लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देना था, अदरवाइज मैं इसको सोल्व भी करवा देता हूं अगर आपको सोल्व करना है तो। ठीक है, हम इसको होमवर्क के बजाय लास्ट में एक होमवर्क रख लेंगे। ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम द सम ऑफ इट डिजिट। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 3 गुना है। ठीक है, यदि उस संख्या में 45 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंकों का स्थान बदल जाता है, तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? ठीक है, मान लीजिए वो संख्या XY है, 2 अंकों की एक संख्या है, अपने अंकों के योग के 3 गुना है। ठीक है, तो ये एक नंबर ये 10x होगा और ये y होगा। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 3 गुना है। ठीक है, तो अंकों का योग अगर कर दूं 10x प्लस y, ठीक है, तो ये XY के बराबर हो गया भाई। क्लियर है? यदि उस संख्या में 45 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंकों का स्थान परस्पर बदल जाता है। तो अगर उसमें XY उसमें 45 सम कर दें तो उसके अंकों का स्थान बदल जाता है, तो यही क्या हो जाता है? YX हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर इसको हम सोल्व करेंगे, ये 10x प्लस वाई 10y प्लस x, अगर मैं इसी को ले लेता हूं, ये कंडीशन भी लेने की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, कि वो संख्या क्या होगी। अब ये नॉर्मली ये ध्यान रखो, वैसे तो मैं ये शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकता हूं सीधा सीधा, कि अगर इसको लिखें तो ये होगा 10x प्लस वाई और ये प्लस 45 और ये इज इक्वल टू होगा 10y प्लस एक्स। ठीक है, तो उधर चला गया सब कुछ, तो क्या बच जाएगा? 9y, y माइनस होगा और माइनस 9x इज इक्वल टू 45। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है? 5 है। ठीक है, y माइनस एक्स कितना है? 5 है, यानी कि अगर यूनिट प्लेस में से ये घटा दें तो वो क्या है? 5 है। क्लियर है? अब कोई भी ऑप्शन उठा सकते हो आप। ठीक है, अगर मैं 11 उठाता हूं सपोज, ठीक है, अब 11 के 2 टुकड़े ऐसे बनाइए जिसमें इनका और इसका सम कितना हो, डिफरेंस कितना हो? 5 हो। ठीक है, अब 11 में क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं? 1 और 10, 2 और 9, ठीक है, या 3 और 8 बन सकते हैं। ठीक है, अगर मैं मान के चलूं कि वो संख्या 38 ही है, क्योंकि डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, तो अब इसमें अगर मैं 45 जोड़ दूं तो 8 और 5 13, तो ये तो इसका अपोजिट नहीं हुई, या हो रही है, एक सेकंड, 8 और 5 13, 4 3 7 8, तो ये इसका अपोजिट होगी, तो तब भी हम चेक कर सकते हैं, यानी इस कंडीशन की भी हमें जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा? 38। या आप ऐसे करके देख लो, पहली कंडीशन लगा लो, 2 अंकों के अपने अंकों के योग के 3 गुना है। अब देखो 38, ठीक है, अंकों का योग के 3 गुना है, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? यहाँ पे 3 × 11, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही भाई, 33। ठीक है, फिर दूसरा देखो, कोई भी अगर 9 को देखें, 9 से ऐसे 2 वो बनाए हम जिनका डिफरेंस 5 हो, तो 2 और 7 बन जाएगा भाई। अब 20 ये हो जाएगा। ठीक है, यहां पे पहली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, बट यहां पे फॉलो हो जाएगी आराम से। 2 और 7 है, देखो 2 + 7 कर दूं तो 9, और ये अपनी अंकों का योग 3 गुना के बराबर है 27। और दूसरी कंडीशन अगर 27 में 45 जोड़ दें तो 72 हो रहा है, तो ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रही है, तो अब दैट मीन्स ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, यानी उस संख्या के अंकों का योग क्या है? 9 है। क्लियर है भाई? बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट।
तो ये आप कर लोगे खुद से, क्योंकि एपी सीरीज का यूज होगा। अभी सारे फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं। 3 अंकों का बताया मैंने कि सभी अंकों का, यानी 1 से लेकर के 999 तक का सम निकाल लेना और उसमें से 1 से लेकर के 99 तक माइनस कर देना। ठीक है, तो 3 अंकों की संख्याएं बच जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाउ मैनी 1/6 ऑफ टूगेदर मेक 41 2/3? कितने 1/6 मिलकर के 41 2/3 बना रहे हैं? अगर मैं इसको सोल्व करूं, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 123 और 2 कितना हो गया भाई? 125/3। तो 125/3 और डिवाइड बाय 1/6 करेंगे तो 6/1, तो 3/2। यानी कितने 1/6 मिलकर 141 2/3 बना रहे हैं? 250। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट। तो ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जो कल की हमारी नंबर सिस्टम की क्लास थी, उसमें आपको ये बताया गया था कि बार वाले क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हमने जरूर रखे हैं और वही क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं जो चीजें मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो ये बार का कंसेप्ट हमने कल के सेशन में डिस्कस किया था, तो इसको जरूर सोल्व करिएगा। और दूसरा ये क्वेश्चन भी अभी हम थोड़ी देर पहले इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ये भी आपके लिए होमवर्क है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से आप इसको सोल्व कर सकते हो। ट्राई करिएगा। ए और बी विषम संख्याएं हैं, तो ए और बी अज्यूम कर लेना चाहिए कुछ भी, फिर आप यहां रख के उनको चेक कर लो कि कौन से वाला सम है, इवन बताना कौन सा है। ए और बी की कोई भी 2 ऑड नंबर सोच के आप आंसर कर दीजिएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो हिमाचल का हमारा प्रीलिम्स के लिए एक क्रैश कोर्स है जिसमें जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई है। और अगर आप हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो एचसीएस के लिए भी हमारा एक प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है जिसमें जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, हरियाणा जी के सारी चीज़ें अवेलेबल आपको करवाई गई है। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी का भी हमारा क्रैश कोर्स अवेलेबल है। और अगर आप इंडिविजुअल सीसेट की खोज में है जिसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश आपको एंड टू एंड कवर करके दिया गया है, तो इन सभी कोर्सेज के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जहां जाकर के आप उन्हें चेक कर सकते हैं। तो अगर आप सिविल स्टेप पर नए हैं तो आप सिविल स्टेप को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, ताकि आपको सही समय पर उचित जानकारी मिल पाए। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या hello@civilstep.com पे हमें मेल कर सकते हैं। डायरेक्ट कोर्सेज के लिए आप हमारी वेबसाइट www.courses.civilstep.com को विजिट कर सकते हैं, जहां से आप हमारे सारे कोर्सेज के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।